अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यदिर्वा जनजन्मचरं शान्तरचग्रतारकम्। भगवान का प्राकट्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त पावन सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ हो गई, प्रसन्न थे। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की जो खाने मंगल में हो रही थी। और इतना ही नहीं परीक्षित, नदियों का जल जो है निर्मल हो गया। रात्रि के समय भी सरोवरों में अब कमल खिलने लगे। वन में वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पंछी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। कि बवो वायु शुकपर्षः पुण्य गंधर्वः शुचिः अग्नेयस्य द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धतम्। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख दान करती हुई बह रही थी। तो परीक्षित, इतना नहीं कि ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी ना बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी ना, तो भी इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना हो। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया कि जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया। स्वर्ग में देवताओं की अब दुंदुभियां अपने आप बज उठी। उनको बजाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अपने आप बज उठी। किन्नर गंधर्व मधुर स्वर में प्रभु का गुण गाने लगे। सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आनंद से भर करके पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था कि निशित चार और अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्णलाल की। कि जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से युक्त पूर्ण जो चंद्रमा का उदय हो गया हो, ऐसा प्रतीत हुआ। तमद्भूतं बालकं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंखगदारिदायितं श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलशोभिकस्तुभं पीताम्बरं शान्तपयोदशौभगम्। अब वसुदेव जी ने देखा कि परीक्षित कि उनके सामने एक अत्यंत सुंदर बालक, उनके नेत्र कमल के समान सुंदर विशाल है। 4 सुंदर हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म है। 4 हाथ हैं। छोटा सा बालक है, सुंदर है और 4 हाथ हैं। वसुदेव जी सोचने लगे, कैसा बालक? श्रीवत्स चिन्ह है, वत्स में श्रीवत्स का चिन्ह है। स्वर्णमय रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। और बहुमूल्य बैदुर्य मणि किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रही है। बाल प्रभु के कमर में क्या चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही है। बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में कंकड़ शोभायमान हो रहे। तो इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आ गए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। अब उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया कि अब मैं 10,000 गाय का संकल्प करूंगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका गृह को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जानने से उनका सारा भय जाता रहा।
अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। विदितोऽसि भगवान साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वकृतेदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं य प्रविष्टः प्रविष्ट एव भाव्यसे। अथे मे वृत्त्यभावस् तथा ते विकृतैः सह नानावीर्यः पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्त्यनुगता इव रागेव विद्यमानस्तवान् तेषामिह संभवः। इस प्रकार से प्रभु की स्तुति की, प्रणाम किया। काफ़ी लंबी चौड़ी स्तुति से प्रभु बाल कृष्ण की जो स्तुति की वसुदेव जी ने। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस के कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराते हुए स्तुति करने लगे। पहले वसुदेव जी ने किया, अब माता देव की स्तुति करती है। क्या कहती है कि देवक्युवाच रूपम यत्तत् प्राहर्व्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्तामात्रम निर्विशेषम निरीहम सतम साक्षात विष्णुरध्यात्मदीपः। देवकी ने कहा कि प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, वो प्रभु आप ही हो। तो इन्होंने भी काफ़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। अब मैं कंस के भय से बहुत डर रही हूँ कि प्रभु आप बाल रूप में आए हो, चतुर्भुज आपका है, तो आप तो हैं, अब आपको मैं कैसे आपको खिलाऊंगी, कैसे मैं पालूंगा पोसूंगा। आप तो मनुष्य थोड़ी, आप तो भगवान हो हैं, तो हम आपको कैसे बालक रूप में स्वीकार करेंगे। इतना बड़ा हम अपराध नहीं कर सकते। अब भगवान घबरा गए। अच्छा भैया, हमने तो ये चतुर्भुज रूप धारण किया, तो ऐसे तो एक कोने में रख दे के हमको पूजेगी, फिर तो भैया माँ का सुख हमें नहीं मिलेगा। बाल रूप जो जिस लीला को करने के लिए अवतार लिए वो नहीं कर पाएंगे, फिर क्या फ़ायदा। अब बताओ, माता घबरा गई, नंद बाबा भी घबरा गया, भगवान ही मानने लगे, पुरुषोत्तम मानने लगे। तो हम तो यहाँ कोई अपने प्रभुता दिखाने के लिए थोड़ी आए, हम तो ब्रज में लीला करेंगे, माँ बाप का लाड़ प्यार प्राप्त करेंगे, ब्रजवासियों के संग खेलेंगे कूदेंगे, बाद में कंस को सबक भी सिखाएंगे। पर यहाँ तो उल्टा हो गया। तो मन ही मन सोचा प्रभु ने, तो भैया आप कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि त्वमेव पूर्वसग्रे भूः पृश्नि स्वयंभुवे सती तदायम सुतपा नाम प्रजापतिर्कल्मषः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये जो दोनों दंपति जो पूर्व जन्म में कौन थे, तो इनको तो स्मृति रही नहीं। तो स्वयं भगवान बताते हैं कि देखो, तुम पूर्व जन्म में क्या थे। इस तरह से घबराने की, डरने की कोई बात नहीं। तुम लोगों ने ही निवेदन किया था कि प्रभु आप जैसा कोई पुत्र हमें प्रदान करे। तो उस समय मैंने कहा कि भाई मेरे जैसा तो मैं कहाँ से ला के दूँ, तो मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेता हूँ। तो मैंने उस समय वरदान दिया था पूर्व काल में। भगवान ने कहा कि स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम पृश्नि और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। उनके पूर्व की बात बता रहे हैं भगवान। तुम दोनों के हृदय में तुम दोनों का जो हृदय बड़ा ही शुद्ध था। दोनों के हृदय जो है बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को ब्रह्मा जी ने संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी कि पुत्र संतान उत्पन्न करो, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की।
संतान प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम दोनों ने तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। तो इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। तो उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वरद देने वालों का राजा मैं इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ, जिस रूप में अभी मैं तुम दोनों के समक्ष उपस्थित हूँ। जब मैंने कहा कि प्रादुरासम वरदराट युवयोः कामदित्सया व्रियतांबर इत्युक्ते मादृशो मावृतः सूतः, मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तब तुम दोनों ने कहा कि मेरे जैसा पुत्र हो। तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। तो उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था। तुम्हारा जो कोई संतान भी न थी। तो इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहाँ से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। तो मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरा जैसा तो दूसरा कोई है नहीं। तो इसलिए क्यों ना मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके जन्म लूँ। तो तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं पृश्निगर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। देवकी तुम तो हुई अदिति और वसुदेव तुम हुए थे कश्यप दूसरे जन्म में। अब इस जन्म में तुम देवकी और तुम वसुदेव हो। तो पूर्व में तुम अदिति थी और तुम्हारा ये जो पति कश्यप ऋषि थे। तो उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उस समय उपेंद्र, यानी कि बामन। शरीर छोटा था, बामन अंगुल का मेरा शरीर था। तो शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे बामन भी कहते थे। सती देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य ही होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखलाया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो आए। यदि ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर में मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति जो है पुत्र भाव था, निरंतर ब्रह्म भाव रखना। तो इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान इतना कहकर के चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता को देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। तो उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित हैं। तो उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। तो वे सब के सब अचेत होकर के सो गए। मंदिर गृह के सभी दरवाजे बंद थे। तो उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जो जड़े हुए थे। बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। पर प्रभु की जो योग माया है, उनकी शक्ति की वजह से वो सब खुल गए। परंतु जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुँचे,
त्यों ही वे सब दरवाजे अपने आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है ना परीक्षित, तो उसी प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे, इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, तो इसी से क्या हुआ कि यमुना जी भी बहुत बढ़ गई थी, तो उनका जो प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फैन ही फैन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था ना, तो वैसे ही श्री यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा को गोकुल में जाकर के देखा कि सबके सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर के वे बंदी गृह में जो है लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी गृह बंद हो गए अपने आप। इधर नंद पत्नी यशोदा को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था।